हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और बढ़िया महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये आपका गुडविल का पार्ट 2 वीडियो है, जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था पिछली सेक्शन में। उसका ये पार्ट बी है। वो पार्ट ए था, ये पार्ट बी है, या इसे आप पार्ट 2 बोल सकते हैं। ठीक है। हमने उसमें डिस्कस की थी छोटी छोटी बातें कि गुडविल अगर व्यापार में आती है, बिजनेस में आती है, तो उसकी एंट्री क्या बनती है। फिर वो जो गुडविल आती है यानी प्रीमियम फॉर गुडविल, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी सीख लिया था। अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ कर ले उसकी क्या एंट्री होती है, वो भी सीख ली थी। अगर कोई पुरानी गुडविल पहले से अपीयर है, बुक्स में राइट ऑफ करनी होती है, उसकी एंट्री भी हमने सीख ली थी। और इसके अलावा हमने कुछ छोटी छोटी बातें सीखी थी। अब हम करेंगे उसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड, आज आगे करेंगे कि अगर पार्टनर गुडविल कैश में ना लाए। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था उसमें यह था पार्टनर गुडविल ला रहा है कैश में या चेक से, मतलब वो पैसा लेके आ रहा है गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल का, कैश में या चेक से। आज हम पढ़ेंगे अगर पार्टनर अपने गुडविल का या प्रीमियम फॉर गुडविल का पूरा पैसा कैश में ना लेके आए या फिर कुछ पार्ट कैश में ना लेके आए, तो उस केस में क्या होता है वो आज हमें सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, एक चीज मैं बता दूं, आपको नोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पहले समझने में फोकस कीजिए। इस पूरे कॉन्सेप्ट की वीडियो या किसी भी कॉन्सेप्ट की वीडियो या क्वेश्चन की वीडियो आपको या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी मेरे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक गुडविल ट्रीटमेंट, चैप्टर 5, पार्ट बी। क्या लिखा बच्चों? इफ पार्टनर इज ब्रिंग ओनली पार्ट पेमेंट ऑफ गुडविल इन कैश। पार्टनर केवल अगर गुडविल का पार्ट पेमेंट कैश में ला रहा है, दैट इज रिमेनिंग पार्ट विल बी चार्ज फ्रॉम हिज करंट अकाउंट। तो जो बाकी पैसा होगा उसे हम कहां से लेंगे? उसके करंट अकाउंट से। समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, यह है पार्टनर, इसका नाम है सी। इससे हमने बोला गुडविल के लिए पैसे लेके आ 10,000 रुपए, लेकिन ये बोल रहा है मेरे पास 10,000 तो नहीं है, मैं केवल 8,000 रुपए लेके आऊंगा। कितने रुपए लेके आऊंगा? 8,000। तो बाकी के 2,000 रुपए हम कहां चार्ज करेंगे? इसके करंट अकाउंट से। बस इतना सा क्वेश्चन है। पैसे हम पूरा लेंगे, लेकिन जो ये पैसा कैश में नहीं लाएगा उसके लिए हम इसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। और उस करंट अकाउंट ओपन करने का मतलब क्या है? इसने वो पैसा फर्म को पे करना है। अगर इसने फर्म को पैसा पे करना है तो इसका मतलब है इसके प्रति इसके पास फर्म के ये फर्म का कर्जदार हुआ, यानी इसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर इसने फर्म को ये पैसा पे करना है तो इसका मतलब है इसका करंट अकाउंट डेबिट होगा। जैसे आप प्रीमियम डेबिट करते थे, वैसे जितना पैसा कैश में लेके नहीं आएगा उतने पैसे से इसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो पैसा कैश में लेके आएगा उससे आपका प्रीमियम ही डेबिट होगा। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो 2:1। ए और बी का रेशियो कितना बच्चों? 2 और 1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग 30,000 फॉर हिज कैपिटल। 30,000 रुपए सी लेके आ रहा है आपकी कैपिटल के, एंड ₹8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹10,000 फॉर गुडविल। सी का शेयर कितना है? 10,000। उसमें से सी ला रहा है 8 रुपए, एंड ₹8,000 आउट ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर में से 8 रुपए ला रहा है। शेयर कितने का है? 10,000 रुपए का है। पास एंट्री। तो ये वही क्वेश्चन हो गया जहां पे पार्टनर पूरा पैसा प्रेम का कैश में नहीं लाएगा, कुछ पैसा कैश में लाएगा, और जो पैसा कैश में नहीं लाएगा वो हम चार्ज करेंगे उसके करंट अकाउंट से। अब एंट्री में कैसे दिखाएंगे वो आपको करके दिखाता हूं। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? जो पैसा कैश में लाया उसकी एंट्री करिए। कैश में की कैपिटल लाया है, देखिए कैपिटल 30,000 रुपए की, और प्रीमियम 8 रुपए लाया है। लाने 10 थे, जितना कैश में लाएगा उतने से कैश में एंट्री होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो कैश में लाया ही है, और टू जितना प्रीमियम कैश में लाया है 8,000 लाया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल लाया 30,000, प्रीमियम लाया 8,000, टोटल हो गया 38,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट बाय सी। जगह कम होती है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग जरूर लिखिएगा। सेकंड एंट्री क्या होगी? अब प्रीमियम आया है
तो बढ़ेगा भी। और आप सबको अच्छे से पता है प्रीमियम बढ़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग के लिए आपको चाहिए होता है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। और अगर ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू गिवन नहीं, तो न्यू फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट भी बता रखे हैं। अगर आपको सिंपल केस है तो जो आपका ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, तो ये आपका फर्स्ट केस ही है। इसमें आपको ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1, तो फर्स्ट केस में आपको क्या पहचानती, ओल्ड रेशियो गिवन होगा और नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा। यहाँ ओल्ड रेशियो भी गिवन है और नए पार्टनर का शेयर भी गिवन है। इसके अलावा कोई फालतू की बात नहीं लिखी होती है, तो यहाँ पे कोई फालतू की बात नहीं लिखी है, यानी ये फर्स्ट केस है। तो फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो आपका इक्वल होगा सेक्रीफाइस रेशियो के, यानी जो ए और बी पार्टनर है ये दोनों होंगे सेक्रीफाइसिंग, और इनका रेशियो भी क्या होगा सेक्रीफाइस का 2:1, क्योंकि फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो इक्वल होता है सेक्रीफाइस के। आइए एंट्री देखते क्या बनेगी। ये मैंने आपको लास्ट में लगाई थी, प्रीमियम बढ़ेगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। अब बच्चा प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है आपका जो कैश में आया उसके लिए प्रीमियम वर्ड यूज करते हैं, वो है 8,000। बाकी 2,000 रुपए हम कहां से लेंगे, उसके करंट अकाउंट से लेंगे, पूरे 10 छोड़ेंगे कुछ नहीं, लेंगे पूरे 10। 8 तो वो कैश में ले आया, बाकी 2,000 रुपए के लिए उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। तो देखिए सी करंट अकाउंट डेबिट 2,000, और ये प्रीमियम मिलेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। वो कौन कौन है, ए और बी। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कितना आता है फर्स्ट केस में, ओल्ड के बराबर, यानी 2:1। तो 2 ए कैपिटल अकाउंट और 2 बी कैपिटल अकाउंट, 2 ए कैपिटल अकाउंट और 2 बी कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन गई। और क्वेश्चन में कैपिटल कुछ नहीं बोली है तो हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, फिक्स होती तो कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है, ये हमने फंडामेंटल में पढ़ रखी है। तो देखिए 2 ए कैपिटल और 2 बी कैपिटल। सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, 2 और 1। अमाउंट कितना बांटना है, 10,000 रुपए। अमाउंट आपको पूरा 10 ही बांटना है, 8 लिया प्रीमियम के नाम से जो कैश में लाया, 2 उसके करंट अकाउंट के नाम से। तो 2:1 आप बांटोगे तो ये आपका आएगा 6,666.66। इसे राउंड अप करके कर देंगे 6,667, और ये आपका आएगा 3,333.33। तो इसे हम राउंड अप करके कर देंगे 3,333। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड या बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट है या इस कॉन्सेप्ट में डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए अब इसी का अगला पार्ट देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगला पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या था, इस पार्ट में वो अपना थोड़ा पार्ट प्रीमियम का कैश में नहीं लाया, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पूरा की पूरा पार्ट प्रीमियम का कैश में नहीं लाएगा। तो लॉजिक सेम है, यहां जितना पार्ट लेके नहीं आया उतना पार्ट चार्ज करा अपने करंट अकाउंट से। जब वो पूरा की पूरा लेके नहीं आएगा कैश में, तो पूरा की पूरा चार्ज होगा उसके करंट अकाउंट से। आइए देखते क्या लिखा है। इफ पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, अगर पार्टनर अनेबल है प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाने में, देन सच अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी चार्ज फ्रॉम हिज हर करंट अकाउंट। तो जो प्रीमियम का पैसा होगा वो कहां चार्ज होगा बच्चों, उसके करंट अकाउंट से, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। इस बार वो पूरा पैसा प्रीमियम का कैश में नहीं लाएगा, तो पूरा की पूरा पैसा चार्ज होगा करंट अकाउंट में। और हाँ, पिछली बार जो वो प्रीमियम कैश में लाया था उसकी एंट्री कैश में हुई थी, इस बार वो कुछ भी प्रीमियम कैश में लाएगा तो प्रीमियम की कुछ भी एंट्री कैश में नहीं होगी। हाँ, कैपिटल लेके आएगा, कैपिटल की एंट्री जरूर होगी, क्योंकि प्रीमियम कुछ भी नहीं आया तो प्रीमियम की एंट्री कैश में नहीं होगी। सारा पैसा चार्ज करेंगे उसके करंट अकाउंट से। आइए एग्जांपल देखते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ सी, गुडविल ऑफ ए एंड बी इज वैल्यूड एट ₹30,000। जब सी का एडमिशन हुआ तो फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी निकाली गई, 30,000 रुपए। सी इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/4, यानी 30,000 रुपए में हम सी से बोलेंगे 1/4 पैसा लेके आ, तो 30,000 का 1/4 होता है 7,500। ये मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। प्रीवियसली ए एंड बी शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ये आपको ए और बी का ओल्ड रेशियो गिवन है, प्रीवियसली मतलब पहले का रेशियो गिवन है, यानी ओल्ड रेशियो गिवन है। सी इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, सी गुडविल का पैसा कैश में लाने में अनेबल है, यानी असमर्थ है, यानी ही इज नॉट पेइंग गुडविल इन कैश, गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा। और एक लाइन और बोल दी, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स,
एट रुपीज 10,000। ये जैसे गुडविल एग्जिस्ट वर्ड आता है, इसका मतलब है पुरानी गुडविल पहले से आपने बुक्स में दिखा रखी है। बुक्स मतलब बैलेंस शीट में। नए पार्टनर के अंदर पहले आपने गुडविल कितनी बुक्स में दिखा रखी है? 10,000। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि अगर पुरानी गुडविल है तो उसको आपको फटाफट राइट ऑफ करना होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल में, ओल्ड रेशियो में। तो ये आपको राइट ऑफ करनी है, यानी बुक से हटानी है। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड पार्टनर। आइए एंट्री पास करते हैं। इस क्वेश्चन में वो कैपिटल लेके आ रहा है बच्चों, कैपिटल 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 भी लेके नहीं आ रहा, यानी कैश वाली एंट्री होगी ही नहीं। कैपिटल गिवन ही नहीं है, कैपिटल गिवन ही नहीं है, तो कैश वाली एंट्री होगी नहीं, क्योंकि ना वो प्रीमियम लेके आ रहा है कैश में, ना वो कैपिटल गिवन है, तो कैश वाली एंट्री होगी नहीं। अब डायरेक्ट प्रीमियम बांटने की एंट्री मैं आपको पहले बता रहा हूं, आप लिखिएगा नहीं। अगर वो प्रीमियम कैश में लाता तो आप प्रीमियम को डेबिट करते, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करते, और पहली एंट्री होती है आपकी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो प्रीमियम कैश में लाता और फिर प्रीमियम बांटने के लिए आप प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करते और क्रेडिट करते टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन यहां पे प्रीमियम को कैश में नहीं ला रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट नहीं होगा। डेबिट क्या होगा? उसका करंट अकाउंट, यानी सी करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का मतलब क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये आपका फर्स्ट केस है, ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का हिस्सा डायरेक्ट गिवन है, और कुछ नहीं बोला तो फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो के इक्वल होता है। बाकी अगर आपको न्यू रेशियो भी गिवन था, ओल्ड भी गिवन था, तो मैं ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालता, उसमें बांटता। और अगर आपको रेशियो कॉन्सेप्ट में डाउट है तो मैं उसका लिंक भी वीडियो में दे दूंगा, आप रेशियो कॉन्सेप्ट जरूर अच्छे से देखिए, वो इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हो जाएंगे आपके? ए और बी। तो एंट्री जाएगी सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री बन गई गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की। गुडविल में उसका हिस्सा कितना है? 30,000 रुपए फर्म की गुडविल तय की गई, उसका प्रॉफिट हिस्सा 1/4 है, यानी उससे कितना मंगाएंगे? 30,000 रुपए का 1/4, डेट इज 7,500। और फर्स्ट केस है तो सैक्रिफाइस में कितना आएगा? जो ओल्ड रेशियो है, यानी 3:2। तो 3:2 में 7,500 को बांटेंगे, यह आ जाएगा 4,500 और यह आ जाएगा 3,000। ये आपकी पहली एंट्री हो गई बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, या बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। दर्शन आप लिख लीजिएगा, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। अब सेकंड एंट्री इस क्वेश्चन में एक और होगी, क्योंकि गुडविल आपकी बुक्स में अपीयर है। अगर गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर है, उसे बोलते हैं पुरानी गुडविल, तो उसको आपको राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन बोले या ना बोले, अगर पुरानी गुडविल है तो उसको आपको राइट ऑफ करना है, अगर पुरानी गुडविल गिवन है तो, अदरवाइज नहीं। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ये भी हमने पार्ट ए के वीडियो में गुडविल की में सीख रखी है एंट्री। बड़ा सिंपल लॉजिक है, गुडविल को हटाना है बुक से। गुडविल एसेट है, कम होगा क्रेडिट, और एसेट कम होगा तो पार्टनर कैपिटल भी कम होगी, पार्टनर कैपिटल कम होगी तो डेबिट। और एक गुडविल पुरानी है तो कौन से पार्टनर की गुडविल होगी? ओल्ड पार्टनर की। तो कौन से पार्टनर डेबिट होंगे? ओल्ड पार्टनर। और अगर ओल्ड पार्टनर डेबिट होंगे तो रेशियो भी कौन सा होगा? ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या बनेगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। कौन सा रेशियो बच्चों? ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल है आपकी 10,000 रुपए की, ओल्ड रेशियो आपका 3:2, यह आ गया 6,000, यह आ गया 4,000। 10,000 रुपए का 3/5 और 10,000 रुपए का 2/5, पेइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, अगर हमारे को गुडविल पार्टनर काइंड में लेके आए, अभी तक कैश में लेके आया, जो हमने पार्ट ए में कवर किया वो सीख लिया। कैश में लेके नहीं आए तो क्या करते हैं, वो भी सीख लिया। अब अगर गुडविल पार्टनर कैश के अलावा अदर एसेट में लेके आए, मतलब कैश की जगह बिल्डिंग ले आए, फर्नीचर ले आए, स्टॉक ले आए, उसे बोलते हैं गुडविल इन काइंड। तो क्या होगा ट्रीटमेंट, आइए देखते हैं। When premium for goodwill is brought in kind, इस बार क्या लिखा है? पार्टनर गुडविल का पैसा काइंड में लेके आएगा। काइंड मतलब अदर एसेट में लेके आएगा। ये नहीं बोल रहा कि वो कैश में लेके आएगा, और ये भी नहीं बोल रहा कि कैश में लेके नहीं आएगा। काइंड मतलब अदर एसेट में लेके आएगा। तो देखिए क्या लिखा है, इन दिस केस न्यू पार्टनर में ब्रिंग एसेट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो वो एसेट लेके आएगा वो इक्वल होंगे किसके बराबर? वैल्यू ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। जो गुडविल में उसका हिस्सा बनेगा
उसके बराबर वो एसेट लेके आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 ऑन 1st April 2022 दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 3/13 शेयर। ओल्ड रेशियो भी गिवन है आपको 3:2 और नए पार्टनर का हिस्सा भी गिवन है। न्यू रेशियो विल बी 5:3। इस बार ये क्वेश्चन में नई बात आ गई, ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है, तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा कि फर्स्ट केस है तो ओल्ड के बराबर जाएगा, या सेकंड में डायरेक्ट निकाल लेते थे, या थर्ड में डायरेक्ट निकल जाता था। यहां आपको फाइंड करना पड़ेगा। जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट। जेड फॉलोइंग एसेट लेकर आ रहा है जो किसके इक्वल होंगे, टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब जेड जो एसेट लेके आएगा उसमें उसकी कैपिटल भी कवर होगी और उसका प्रीमियम फॉर गुडविल भी कवर होएगा। क्या क्या लेके आ रहा है जेड, स्टॉक 80,000 का, डेटर 1,20,000, लैंड 2 लाख, प्लांट एंड मशीन 1,20,000। तो ये टोटल कितना हो गया, 80, 1 20, 2 लाख, 2 2 4 लाख और 1 5,20,000। टोटल एसेट को लेकर आ रहा है 5,20,000 रुपए के। इसी में उसकी कैपिटल है, इसी में उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल है। आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, जिस दिन जेड का एडमिशन हुआ, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, कितनी वैल्यू की गई, 10,40,000 रुपए की। यानी जिस दिन जेड का एडमिशन हुआ गुडविल की वैल्यू हमने फाइंड करी 10,40,000 रुपए। एक्स एंड वाई विड्रू देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल पास एंट्री। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने फालतू डाल दिया कि एक्स और वाई अपना गुडविल का पैसा विड्रॉ भी कर लेंगे, जो हमने पार्ट ए में या फर्स्ट वीडियो में गुडविल के कॉन्सेप्ट में सीख रखी है, विड्रॉ करने की भी एंट्री। ये एंट्री तभी करनी होती है जब क्वेश्चन बोले, इस क्वेश्चन बोलिए तो हमें करनी है। अब मैंने यहाँ पे रेशियो पहले सॉल्व कर दिया ताकि टाइम बचे। देखिए सेक्रीफाइस ए का निकलेगा और बी का। ओल्ड कितना है 3/5, न्यू कितना है 5/13। सॉल्व करके जाएगा 14/65। ऐसे बी का 2/5, न्यू 5/13। सॉल्व करके जाएगा 1/65। तो सेक्रीफाइस जो होगा आपका 14:1, 14:8, यानी 14 और 1 का आपको हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आपको पता है जेड जो एसेट लेके आ रहा है उसमें उसकी कैपिटल भी कवर है और प्रीमियम फॉर गुडविल भी। अब मुझे ये नहीं पता उसकी कैपिटल कितनी कवर है, लेकिन गुडविल में अगर उसका हिस्सा निकाल लूं तो वो जितने के भी एसेट लेके आ रहा है गुडविल का हिस्सा घटाने के बाद जो बचेगी वो उसकी कैपिटल हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं। जेड शेयर इन गुडविल, जेड शेयर इन गुडविल, फर्म की गुडविल है 10,40,000 रुपए। जेड का कितना हिस्सा है, जेड का हिस्सा है इसमें 3/13, 3/13, 13 8 104, तो 8 या 24, 2,40,000 रुपए हो गई जेड की गुडविल। जेड का हिस्सा कितना बना 2,40,000 रुपए। और जेड टोटल पैसा कितना लेके आ रहा है, जेड टोटल एसेट लेके आ रहा है 5,20,000 रुपए के। बेटा अगर टोटल एसेट जेड लेके आ रहा है 5,20,000 रुपए के, इसमें से लेस कर दो उसका गुडविल का हिस्सा जो कितना है 2,40,000 रुपए का, तो बाकी उसकी क्या आ गई कैपिटल। 0 0 0, 12 में 4 गए 8, 4 में 2 गए 2, तो 2,80,000 रुपए हो इसकी कैपिटल। यानी वो कैपिटल के लिए कितने एसेट लेके आ रहा है 2,80,000 रुपए के लिए, और गुडविल के लिए कितने के लेके आ रहा है 2,40,000 के लिए, और दोनों को जोड़ दो तो 5,20,000 रुपए। आई होप आपके बात क्लियर हो गई होगी। आइए क्वेश्चन में देखते हैं आगे। एंट्री करते हैं। यहाँ पे डेट लिखी है, फॉर्मेट में बना रखा है, पर्टिकुलर्स आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना है। LF डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। पहली एंट्री क्या होगी, इस बार वो एसेट कैश में लेके नहीं आ रहा है, काइंड में लेके आ रहा है, मतलब बहुत सारे एसेट लेके आ रहा है, और ये एसेट कवर करते हैं उसकी कैपिटल को भी और उसके गुडविल को भी। तो पहला स्टॉक का नाम है, एसेट का नाम है स्टॉक। तो कैश लेके आता तो कैश डेबिट होता था, अब वो अदर एसेट लेके आ रहा है तो अदर एसेट डेबिट होंगे। यानी सबसे पहले स्टॉक, स्टॉक डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से 80,000 रुपए से। नेक्स्ट लेके आ रहा है आपका डेटर, कितने रुपए से 1,20,000 रुपए से। डेटर है आपके 1,20,000 रुपए के। नेक्स्ट क्या लेके आ रहा है लैंड, लैंड कितने की आपकी 2 लाख रुपए की, लैंड है आपकी 2 लाख रुपए की। और प्लांट मशीन ला रहा है 1,20,000 रुपए की, प्लांट एंड मशीन ला रहा है 1,20,000 रुपए की, तो आपकी प्लांट एंड मशीन भी डेबिट हो गई। और ये सारे एसेट उसकी कैपिटल को और उसके प्रीमियम फॉर गुडविल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टू जेड्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
ये आपकी एंट्री बन गई प्रीमियम की और कैपिटल की लाने की। तो इसमें गुडविल का कितना पार्ट था, 2,40,000 रुपए। गुडविल अगर 2,40,000 थी तो कैपिटल कितनी थी वो मैंने आपको घटा के दिखाई थी 2,80,000, क्योंकि टोटल एसेट थे 5 20 में 2,40 का बना हिस्सा बना गुडविल का, तो बाकी डिफरेंस आ गया उसकी कैपिटल। तो वो जो 5 20 के एसेट लाया उसमें 2,80 उसकी कैपिटल है और 2,40 उसकी गुडविल है। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम एंड गुडविल ब्रॉड बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉड बाय जेड। अब आपको प्रीमियम बांटना है, कौन सा रेशियो बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटना है। और सब हमने निकाल रखा है 14:1, क्योंकि ओल्ड भी गिवन था और न्यू भी गिवन था, तो दोनों ही पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है, ए बी और बी बी। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी एंट्री बन जाएगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिलेगा, 2,40,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा है, तो प्रीमियम में लिख दीजिए 2,40,000 रुपए। इसमें ए का हिस्सा कितना है, 2,40,000 रुपए में सेक्रीफाइस 14:1, यानी 14/15, क्योंकि सेक्रीफाइस 14:1, तो ये कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, 9 0, 15 6 90, 16 और 14, तो ये आपका जाएगा 16,000 इंटू 14, 14 0 14 0 14 0 और 14 6 84 की 4, 14 6 84 की 4 हासिल आई 8, 14 एकम 14, 14 8 22, 2,24,000 हो गया। पहले का हिस्सा हो गया 2,24,000 रुपए। दूसरे कितना बनेगा दूसरे का बनेगा 16,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पे 1/15 आ जाएगा 2,16,000 इंटू 1/15, तो ये आ जाएगा 16, 16 एकम 16, तो ये आपका आ गया 16,000 रुपए। ये आपकी गुडविल बांटने की एंट्री भी हो गई प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 14:1, तो आपने आराम से करके दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन में एक एंट्री और होगी, प्रीमियम विड्रॉ करने की एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है एक्स एंड वाई विड्रॉ देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ गुडविल, तो ये एंट्री भी कर लेते हैं। ये एंट्री क्या होती है मैंने आपको कौन सा वीडियो में सिखा रखी है, कैपिटल डेबिट हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा मिला तो क्रेडिट हुआ, पैसा जाएगा तो डेबिट, तो ए कैपिटल डेबिट और अमाउंट रखा है पूरा शेयर, रिस्पेक्टिव शेयर मतलब पूरा शेयर, रिस्पेक्टिव शेयर मतलब पूरा शेयर उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, विड्रॉ करेंगे तो टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, एक को मिले 2,24, एक को मिले 16, टोटल हो गया 2,40,000 रुपए। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुडविल विड्रॉन या बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन। बिल्कुल सिंपल नरेशन है, आप जरूर लिखिएगा। आई होप बच्चों आपको यहां तक के आज के तीनों केसेस कवर समझ में आ गए होंगे जो हमने कवर करे हैं। पहला था कि पार्टनर पूरा प्रीमियम कैश में ना लाए, कुछ पार्ट कैश में लाए, तो रिमेनिंग पार्ट चार्ज करेंगे करंट अकाउंट से। सेकंड हमने करा पूरा की पूरा प्रीमियम कैश में ना लाए तो पूरा की पूरा चार्ज करेंगे करंट अकाउंट से। आई होप आपको वो भी समझ में आया होगा। और थर्ड है आपका, जब पार्टनर गुडविल ना तो कैश में लाए और ना ही हम उसके करंट अकाउंट चार्ज करें, मतलब वो काइंड में लेके आए, काइंड मतलब अदर एसेट में। तो ये आपको मैंने अभी समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके डाउट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका एक पार्ट बचा हुआ है हिडन गुडविल का, वो मैं पार्ट 3 में कवर करूंगा, यानी पार्ट सी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।